जब अयोध्या में धरती चिरकर बाहर आया सुदर्शन चक्र, और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हजारों साल पुराने इस ऐतिहासिक सुदर्शन चक्र को देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं, और कलयुग में त्रेता और द्वापर युग के इस संकेतों को देखकर लोगों को यकीन हो चला है कि हो न हो, ये राम लल्ला की घर वापसी से पहले के शुभ संकेत ही है। तो अब ऐसा क्या चमत्कार हुआ है अयोध्या नगरी का धरती पर, और क्या है धरती के अंदर से मिलने वाले इस सुदर्शन की सच्चाई? आखिर किसका संकेत है, ये सुदर्शन जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अयोध्या नगरी में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी अयोध्या नगरी में 2 मंडप में 9 हवन कुंडों में विशेष और यज्ञ किया जाएगा। लेकिन बीते दिनों जब राम मंदिर के बाहर प्रांगण में मंडप तैयार किए जा रहे थे, तक हवन कुंड बनाने के लिए मजदूर धरती की खुदाई कर रहे थे, तो एक मजदूर को कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। दरअसल कुछ दिन पहले शाम के समय मंदिर प्रांगण में मजदूर काम खत्म करके घर जाने की तैयारी में थे, तो राजू नाम का एक मजदूर मंडप के अंदर ही था और हवन कुंड की खुदाई का काम खत्म करने में लगा था। तो उसी समय अचानक उसका फावड़ा जमीन में किसी ठोस चीज से टकराया। राजू की उत्सुकता बढ़ी तो उसने आसपास की मिट्टी हटाकर उस ठोस चीज को देखने की कोशिश की। उसी समय जमीन में से तेज चमकीली रोशनी निकली, और जब राजू ने उस चमकीली चीज को देखा तो उसके होश उड़े के उड़े रह गए। दरअसल यह चमकीली चीज धातु की बनी हुई एक गोल आकार की आकृति थी, जो देखने में हुबहू सुदर्शन चक्र की तरह लग रही थी। वही सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण की शस्त्र हुआ करता है। इस सुदर्शन चक्र को देखकर राजू ने आसपास के लोगों को बुलाया। भीड़ इकट्ठी होते ही मीडिया भी आ गई, और जब एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई और सुदर्शन जैसी दिखने वाली आकृति जांच परख हुई, तो पता चला कि यह तो हजारों साल पुरानी धातु का बना हुआ एक शस्त्र है जो हूबहू सुदर्शन जैसा ही है। इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि हो न हो, यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला है। जब राम लल्ला अपने घर वापस आ रहे हैं, तो ऐसे में श्री कृष्ण भी उन्हें अपनी खुशी का संकेत दे रहे हैं, और इसी के चलते उनके सुदर्शन का दिखना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। अयोध्या नगरी में राम मंदिर प्रांगण में 9 हवन कुंड शास्त्रीय विधि से बनकर तैयार हो रहे हैं, और 19 तारीख अयोध्या में हवन का कार्यक्रम शुरू होकर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूर्णाहुति तक चलेगा। अयोध्या में इन हवन कुंडों को बनाने की जिम्मेदारी काशी के विद्वानों को मिली थी। इसमें 8 कुंड 8 दिशाओं में बनाए गए हैं, जबकि 1 कुंड मुख्य आचार्य के लिए बनाया गए हैं। लेकिन हवन कुंड को बनाने से पहले विद्वानों ने हवन कुंड की मिट्टी को पोला करने का आदेश दिया था, और यही काम इन मजदूरों के हाथों में कराया जा रहा था। तभी मुख्य आचार्य वाले कुंड वाली जमीन से सुदर्शन चक्र जैसी आकृति एक मजदूर को मिल गई। इस चक्र को लेकर कुछ लीगों का अनुमान तो यह भी है कि कहीं यह सुदर्शन चक्र श्री राम के भाई तो नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार श्री राम खुद नारायण का अवतार थे और लक्ष्मण शोषणाग के अवतार बताए गए थे। वही भरत कुमार सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न शंख के अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जब श्री राम को वनवास मिला था, तो सभी के बार बार कहने पर भी भरत ने श्री राम के राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया था, और राम को मनाने के लिए वह चित्रकूट गए थे। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या वापस लौटने से मना कर दिया, तो वह उनके चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए और नंदीग्राम में साधु का जीवन जिक्र श्री राम के आने की प्रतीक्षा की। जब तक श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में वापस नहीं लौट आए थे, भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन संभाला था और उनके चरण पादुका को रखकर ही राज्य किया था। रामायण के अनुसार सुदर्शन के अवतार भरत जी ने श्री राम के वनवास से लौटने तक अयोध्या नगरी को हर प्रकार के संकटों से बचाया और अयोध्या की सेवा की थी। तो लोगों का कहना है कि 500 साल पहले जब श्री राम से उनकी अयोध्या नगरी को छीन लिया गया था और आक्रांताओं ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया था, तो हो ना हो भरत कुमार ने अपने अवतार सुदर्शन चक्र के रूप में अयोध्या नगरी की रक्षा की ही की। और अब जब श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो भरत कुमार का काम भी पूरा हो चुका है
और इसीलिए उन्होंने खुद को सुदर्शन के रूप में लोगों के सामने उजागर कर दिया है। दोस्तों, कहानी कोई भी हो, इस बात में कोई शक नहीं है कि श्री राम की अयोध्या नगरी वापस आने की जितनी खुशी देशवासियों को है, उससे ज्यादा खुशी ब्रह्मांड के कण कण और अयोध्या की मिट्टी में फैली हुई है। और अयोध्या में हर रोज होने वाले चमत्कार इसी का साक्षात उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक हिंदू हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिए, अपनी राय बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।